नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम पोस्ट। दुनिया में जिस तरह मोबाइल और इंटरनेट ने लोगों की आम जिंदगी में अपनी पैठ बनाई है, ठीक उसी तरह ई कॉमर्स वेबसाइटों ने भी लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग करने की आदत डाली है। आज से करीब 10 साल पहले तक एक वक्त ऐसा था जब हमें छोटी से छोटी चीज़ खरीदने के लिए बाजार के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब हम एक क्लिक पर घर बैठे कोई भी चीज़ अपने घर मंगवा सकते हैं। पिछले एक दशक में जिस तरह ई कॉमर्स कारोबार ने तेज रफ्तार पकड़ी है, उसी तरह इस क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं भी काफी तेजी से बढ़ी। कोरोना महामारी के बाद तो ये क्षेत्र बिल्कुल बूस्ट पकड़ चुका है। एक अनुमान के मुताबिक ई कॉमर्स सेक्टर की ये ग्रोथ अगर ऐसे ही जारी रही तो 2024 तक ये क्षेत्र $100 अरब तक पहुंच जाएगा। इस क्षेत्र में आने वाले 3 सालों में रोजगार के मौके 27 से लेकर 30% की तेजी से बढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये ई कॉमर्स सेक्टर किसे कहा जाता है। असल में ऑनलाइन सेवाओं के जरिए किसी भी चीज़ को खरीदने और बेचने की गतिविधि को हम ई कॉमर्स कहते हैं। मोबाइल कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इंटरनेट मार्केटिंग, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम और ऑटोमेटेड डेटा इकट्ठा करने वाले सिस्टम, ये सभी ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी के उदाहरण हैं। अगर हम आसान भाषा में कहें तो ई कॉमर्स का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों के जरिए खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज जैसी पेपरलेस सूचना प्रौद्योगिकी के जरिए अपने व्यवसाय को संचालित करना। अब सवाल उठता है कि ई कॉमर्स के अंतर्गत कौन कौन से व्यवसाय आते हैं। किसी भी वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से उपभोक्ताओं को ऑनलाइन खुदरा बिक्री, साथ ही लाइव चैट, चैटबॉट और वॉइस असिस्टेंट के जरिए संवादी वाणिज्य करना ये ई कॉमर्स का हिस्सा है। इसके अलावा सभी तरह के ऑनलाइन मार्केट प्लेस के माध्यम से उपभोक्ताओं को लेन देन की सुविधा देना या कुछ भी खरीदना और बेचना ई कॉमर्स में शामिल है। नए और मौजूदा ग्राहकों को ईमेल या फैक्स मार्केटिंग, करेंसी ट्रेड या करेंसी एक्सचेंज करने के लिए ऑनलाइन वित्तीय आदान प्रदान करना भी ई कॉमर्स का ही हिस्सा है। अगर हम ई कॉमर्स की तुलना ऑफलाइन यानी कि परंपरागत तरीके से करें तो हम देखते हैं कि ई कॉमर्स में कम वक्त और कम खर्च में बेहतर तरीके से कारोबार किया जा सकता है। ई कॉमर्स में सबसे ज़्यादा बचत इसलिए होती है क्योंकि इसके लिए बड़े बड़े ऑफिस या फिर कार्यस्थल खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ई कॉमर्स साइट ग्राहक को सीधे तौर पर ज़्यादा संख्या में खरीदारी के लिए जोड़ सकती है। इसमें कारोबार करने के लिए समय या फिर दूरी की कोई बाध्यता नहीं होती। बिजनेस चलाने का ये बिल्कुल नया और सस्ता तरीका है। इसमें डिलीवरी का टाइम, मेहनत और अप्रत्यक्ष रूप से लगने वाली लागत भी कम होती है। अगर आप इस क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो आप 12वीं तक पढ़ाई के बाद इसकी शुरुआत कर सकते हैं। 12वीं करने के बाद ई कॉमर्स में सर्टिफिकेट या ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी में सर्टिफिकेट से लेकर बैचलर ऑफ ई कॉमर्स, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन ई कॉमर्स, इस तरह के पाठ्यक्रम मौजूद हैं। इसके अलावा स्नातकोत्तर स्तर के भी पाठ्यक्रम इसमें हैं, जैसे कि MBA इन ई कॉमर्स, मास्टर्स इन ई कॉमर्स, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग इन ई कॉमर्स, मास्टर ऑफ साइंस इन ई कॉमर्स एप्लीकेशंस, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ई कॉमर्स एप्लीकेशंस, PG डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट इन ई कॉमर्स, एडवांस डिप्लोमा इन वेब एंड ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी, ई कॉमर्स एप्लीकेशन प्रोग्रामर जैसे पाठ्यक्रम ई कॉमर्स सेक्टर में करियर बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन माध्यम से भी शॉर्ट टर्म कोर्स किया जा सकता है। इस सेक्टर में करियर बनाने के लिए ई कॉमर्स की विशेषज्ञता के साथ साथ अच्छी अंग्रेजी, कंप्यूटर में दक्षता, फैसले लेने की क्षमता, मेहनत करने की प्रवृत्ति, कम्युनिकेशन और टेक्निकल स्किल्स के साथ ही जनसंचार यानी मास कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई स्किल्स फायदेमंद होती हैं। तो हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी बात हम तक पहुंचाएं। साथ ही वीडियो के नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जो हमारे हर ताज़ा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाएगी। नमस्कार।